इस पार्ट में हमें दिखाता है चेनी को समुद्र के बीच एक बोट शिप के अंदर। वहाँ पर कुछ समुद्र लुटेरे होते हैं जो चेनी को पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। जिसके बाद वो सब चेनी के ऊपर अपनी गन तान देते हैं। ये देखकर चेनी वहाँ पर डर के मारे बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि उसे भी पता नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। और जब चेनी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है तो चेनी के ऊपर वो लोग फायर कर देते हैं और वो गोली चेनी को लग पाता उससे पहले ही चेनी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर लुटेरे वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और आप एक बात जान लो, चेनी को अपनी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिसके बाद वो दोबारा वहीं आ जाती है जहाँ दूसरी पार्ट से गायब हुआ था। और उस पार्ट में हमने देखा था कि लीजोंग ने चेनी को आखिर किस तरह से मारने की कोशिश किया था यहाँ पर। और तभी चेनी लीजोंग को देख लेती है और वो लीजोंग के पास आने लगी। और तभी हम देखते हैं किम और संगजुंग अलग अलग होके इन दोनों को दूर से देख रहे थे। और आप एक बात जान लो, किम के पास भी लीजोंग की तरह सेम टू सेम पावर होता है। जिसके बाद चोई लीजुंग के पास आके लीजुंग को जैसे ही पीछे से टच करता है, वहाँ पर लीजुंग बिना देखे चोई के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं चेनी वहाँ से हवा में ही बहुत दूर उड़ जाती है। और उस समय हमें चेनी के फेस को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि चेनी को हवा में उड़ते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। और दूर से छुप के चेनी का दोस्त ये सब कुछ देख के चौंक जाता है, क्योंकि संगयुंग को पता नहीं था कि लीजुंग के पास ऐसी कोई पावर अवेलेबल है, क्योंकि वो ऑफिस में हर समय एक मासूम की तरह रहता था और किसी से भी ज्यादातर बात नहीं करता था। और तभी हमें दिखता है डॉक्टर हॉवर्ड को एक ओल्ड मैन के साथ अमरता का डील करते हुए। दरअसल डॉक्टर हॉवर्ड और उसकी टीम ने एक कभी ना मरने वाला एक म्यूटेंट बच्चा बनाए थे और वो अमर बच्चा कहीं पर गायब हो चुका है, जिसकी वजह से उस अमर बच्चा को ढूंढ के इस ओल्ड मैन को अमर बनाने के लिए यहाँ पर डील चल रहा था। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन डॉक्टर हॉवर्ड को और कुछ टाइम देता है वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए। दरअसल ये ओल्ड आदमी बहुत ज्यादा रईस और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हमें दिखाया था किम को डॉक्टर हॉवर्ड की लैब के अंदर। वहाँ पर किम लीयोंग की सारी बातें अपनी बहनों को बता रहा था कि वो 397 वेरिएंट बच्चा जिसका नाम लीयोंग होता है वो अभी भी जिंदा है। और वो बताता है लीयोंग लैकटाउन के अंदर कुछ तो ढूंढ रहा था। दरअसल ये दोनों बहनें भी म्यूटेंट है और इनके पास भी अलग अलग पावर है, जो कि डॉक्टर हॉवर्ड ने ही इन सब को बनाया था। जिसकी वजह से डॉक्टर हॉवर्ड को ये सब अपने पिता मानते थे। और वो तीनों जाके अपने पिता को ये बात कहते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर हॉवर्ड उन सबको लीयोंग को पकड़ के लाने के लिए कहता है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाता है चेनी और उसका दोस्त रॉबिन को। चेनी वहाँ पर रॉबिन को बता रही थी कि वो बार बार कहीं पर भी किस तरह से टेलीपोर्ट हो जाती है। और रॉबिन भी अपने पावर के बारे में चेनी को बता रहा था कि वो किस तरह से एक छोटा सा कैन को फेंक के दीवार में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। और ये लोग बहुत ज्यादा उलझन में होते हैं, जिसकी वजह से संगयुंग को कॉल करके अपने पास बुला लेते हैं। और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ लीजोंग से ही पूछेंगे कि ये सब कुछ उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। दरअसल लीजोंग जब चेनी को हवा में उड़ा दिया था, इस समय संगयुंग भी दूर से ये सब कुछ देख लिया था। जिसकी वजह से उन तीनों को लगता है कि लीहुन को इस पावर के बारे में सब कुछ पता होगा। जिसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं लीहुन को ये सब कुछ पूछने के लिए। जिसके बाद वो तीनों लीहुन के पीछे पड़ जाते हैं। उस समय लीहुन उन तीनों को इग्नोर करके उन तीनों से दूर दूर भाग रहा था, क्योंकि लीहुन को पता है कि उसके पावर के बारे में किसी को भी पता चल जाएगा तो वो बहुत बड़ी खतरे में पड़ सकता है। जिसकी वजह से वो उन तीनों को बार बार ये कह रहा होता है कि देखो मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। पर वो तीनों तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि सुनहोंग और चेनी को पता है कि वो बिना छुए किसी भी चीज को इधर उधर कर सकता है। पर लीजुंग जब उन सब से दूर भागने की कोशिश करता है तो वो तीनों उसे एक वैन में किडनैप कर लेते हैं। उस दौरान हमें वैन के अंदर बहुत ज्यादा फनी सीन देखने के लिए मिलता है। वो तीनों लियोन को बोल बोल के पका देते हैं पूरी तरह, जिसकी वजह से लियोंग उन तीनों से तंग आ चुका होता है। लियोंग को चेनी लास्ट बार पूछता है कि मैं तुम्हारी चेली बन जाऊंगी, बस हमें इस पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हमें सिखा दो। तब भी लीयोंग वहाँ पर उन तीनों को मना कर देता है, जिसकी वजह से चेनी और उसका दोस्त लियोंग को वैन से धक्का मार के बाहर निकालने लगते हैं। पर लियोंग बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहाँ पर है उसे भी पता नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दो पुलिस वाले डॉक्टर हॉवर्ड के लैब में, क्योंकि उन पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन मिला है कि बहुत सारे लोग दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। और लैब में डॉक्टर हॉवर्ड तो नहीं थे, लेकिन वो दो बहनें थे। एक बहन का नाम चंगयुंग और दूसरा होरान। होरान के पास इस तरह की पावर होती है कि वो किसी भी चीजों को किसी भी तरह से दिखा सकती है, यानी कि वो किसी भी चीजों को थोड़ी देर के लिए एक अलग सा चीज बना के दूसरों को दिखा सकती है। जिसकी वजह से उन दो पुलिस वालों को वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता है वहाँ पर उसी बीच हमें दिखाया था डॉक्टर हॉवर्ड के लैब में बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर कैद करके रखे हैं। पर उन पुलिस वालों को वहाँ पर कैद हुए लोग उन्हें नहीं दिखे हैं, क्योंकि होरान ने अपनी पावर से उन दो पुलिस ऑफिसर को उनके माइंड में कुछ और बना के दिखा दिया था।
जिसके बाद वो दो पुलिस वाले होरान को माफी मांग के अपने गाड़ी में निकल जाते हैं। और तभी हमें उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला को दिखाया जाता है। उसके बॉडी में बहुत सारे चिपचिपा सा एक तरल निकल रहा था, पर वो पुलिस वाला उन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद वो पुलिस वाले अपने गाड़ी से वहाँ से आगे निकल गए। और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो पुलिस कार एक जगह में जाके एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ पर सारे मेन कैरेक्टर बैन में एक दूसरे से लड़ रहे थे। कर चैनी और उसके दो दोस्त उन पुलिस वालों को बचाने के लिए पुलिस गाड़ी के पास चले गए। वहाँ पर वो तीनों एक पुलिस वाले के तो बचा लेते हैं, लेकिन जब दूसरे पुलिस वाला को देखते हैं तो उसकी बॉडी और उसकी चेहरा पूरी तरह एक जेली की तरह पिघल गया था। देखकर चैनी वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद सुन योंग चैनी की कहने पर चला जाता है तालाब से पानी लाने के लिए, क्योंकि आग लगने पर वो पुलिस गाड़ी ब्लास्ट हो सकता है। उस तालाब से पानी लाने के समय सन युंग देखता है उस तालाब में एक जायंट मछली को, जो कि वाकई में बहुत बड़ा होता है। दरअसल वो भी इन्फेक्ट हो गया होगा। वहाँ पर ली युंग अपनी पावर को छुपाते हुए उन तीनों का मदद करता है। और जब वो पावर यूज कर रहा था उस समय चैनी को पता चल चुका होता है कि ये सब कुछ ली युंग ही कर रहा है। जिसके बाद सॉन्ग युंग पानी लाके आग बुझाने लगा। जिसके बाद वो कार में एक हाथ रख के रॉबिन को कहता है, मैं जब पानी लाने गया था तालाब में, मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट फिश देखा, जो कि वो मुझे आंख मार रही थी। ये कहते ही सॉन्ग युंग का हाथ उस कार में अपने आप ही चिपक जाता है। और जब वो और थोड़ा छूट वहाँ पर बोलता है तो तब रॉबिन भी उसके साथ चिपक जाता है। ये देखकर चैनी वहाँ पर ली युंग को मदद मांगने लगता है, पर उस समय ली युंग वहाँ पर मदद नहीं कर रहा था। पर जब वो देखता है वो कार आग की लपेट में आके कुछ समय के बाद फटने वाला है, जिसके बाद वो चैनी के सामने ही अपना पावर यूज करने लगा। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा पावर यूज करके उन दोनों को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी जब छुड़ा नहीं पाता है तो वो अपनी पूरी पावर यूज करके रॉबिन और सॉन्ग युंग को कार से अलग कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आके उन दोनों पुलिस वालों को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद वो चारों वैन से अपने घर की तरफ निकल गए। और तभी ली योंग एक जगह में उतर जाता है और वो तीनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ, ताकि वो तीनों पुलिस वालों को बचाने का इनाम ले सके। पर वहाँ पर जाके उन्हें पता चलता है इस हॉस्पिटल से कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं गया था। जिसके बाद हमें दिखाया था वो एम्बुलेंस डॉक्टर हॉवर्ड के लैब में जा रहा है। और अब ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज में होते हैं कि हमने उन पुलिस वालों को बचाया, पर आखिर वो पुलिस वाले किस तरह से गायब हो गए वहाँ से। तब सन युंग वहाँ पर कहता है कि कोई नहीं चाहता है कि ऐसे इन्फेक्ट हुए लोगों के बारे में किसी को ना पता चले। और वो वहाँ पर कहता है, तुम्हें पता है मैंने उस तालाब में सच में एक बहुत बड़ी मछली देखा था, जो कि उस पुलिस वाले की तरह इन्फेक्ट था। ये सुनकर रॉबिन कहता है कि यानी कि हमें भी वो लोग कभी ना कभी गायब कर देंगे। ये सोचकर वो तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है ली युंग को अपने ऑफिस के अंदर। वो वहाँ पर अपनी मैन ऑफिस के अंदर जाके कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि डॉक्टर हॉवर्ड की लैब से आए हुए ड्रेन पानी से बहुत सारे जानवर और इंसान एक एक करके इन्फेक्ट हो रहे हैं। जिसके बाद वो अपने आप को ही कहता है कि मैं इस जमले में पड़ना नहीं चाहता। और वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर किम पहले से खड़ा होता, जो कि वो ली युंग के पास वार्निंग देने के लिए आया था कि वो डॉक्टर हॉवर्ड के बीच में दोबारा ना आने के लिए। और वो वहाँ पर ली युंग को ये भी कहता है कि हम जल्द ही हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को एक जगह पर इकट्ठा करके मसल देंगे। ये सुनकर ली युंग वहाँ पर अपना पावर का यूज करने की कोशिश करता है। मैं किम वहाँ पर कहता है, क्या तुम यहाँ पर लड़ोगे? और वो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहोगे। ये सुनकर ली युंग वहाँ पर शांत हो जाता है। जिसके बाद वो किम को कहता है, दोबारा मेरे सामने मत आना। जिसके बाद वो साइको किम वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया था ली युंग अपनी ऑफिस का काम कर रहा था। उसी समय वहाँ पर चेनी आ जाती है और उन दो गायब हुए पुलिस वालों के बारे में बताती है कि वो किस तरह से कहीं पर गुम हो गए। और वो वहाँ पर ली युंग को कहती है, क्या हम भी इस तरह से गायब तो नहीं हो जाएंगे? तब ली युंग वहाँ पर कहता है, अगर तुम इस तरह से सबके सामने चिल्लाते रहोगे तो कभी ना कभी एक दिन जरूर गायब हो जाओगे। और वो कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार शांत रहने के लिए कहता हूँ। तब चेनी और एक सवाल पूछता है, चली जाने पर क्या मैं मर जाऊंगा? तब ली युंग वहाँ पर कहता है, ये पावर कभी नहीं जाएगी और तुम कभी नहीं मरोगे। ये सुनकर चेनी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद से वो ली युंग को अपना गुरु गुरु कहने लगा। जिसके बाद ली युंग अपनी पावर चेनी को थोड़ा बहुत दिखाता भी है कि वो क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद से चेनी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उस ऑफिस से बाहर आके चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि मैं ठीक हो गया हूँ और मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ से जा रही थी। उसी समय हम देखते हैं ली युंग छत से ये सब कुछ देख के हंस रहा था। पर उसी समय ली युंग देखता है किम चेनी के पीछे पीछे जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं किम चेनी को एक सुनसान जगह पर मारने की कोशिश कर रहा था। पर उसी समय वो अचानक दूर जाके कहीं पर गिरता है और चेनी के पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से चेनी को कुछ भी पता चल नहीं पाता है। तभी किंग ली युंग को कहता है, क्या
तुम उस इनफेक्ट लड़की के लिए हम लोगों से दुश्मनी मोड़ना चाहते हो। तब ली योंग चेनी को फोन करके कहता है कल से हम सफाई अभियान शुरू करने वाले हैं और वो कहता है तुम भी मेरी टीम में शामिल हो। सुनकर चेनी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी गुरु का पैर छूने के लिए दौड़ते हुए ऑफिस की तरफ चली जाती है। इसके बाद बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है ऊपर, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चेनी की दादी के ऊपर। वो मार्केट से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, तभी वहाँ पर दादी देखते हैं डॉक्टर हॉबर्ट और चोंगयुंग और होरान भी वहाँ पर आई थी। जिसके बाद दादी अपने स्टाफ को दरवाजा बंद करके बाहर जाने के लिए कह देती है और तभी डॉक्टर हॉबर्ट उठ के चेनी की दादी को कहने लगा तुम तो अभी भी जैसा कि वैसा ही हो। ये कहते ही ये एपिसोड वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा चेनी की दादी के साथ आखिर क्या होने वाला है और चेनी की दादी को डॉक्टर हॉबर्ट आखिर किस तरह से पहचानता है। आपको एपिसोड 4 में ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2, मैं आपको जरूर वीडियो ला के दूंगा। और तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नाउ।